हेलो गाइस, माई सेल्फ अंकुर सर। राइट नाउ वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री चैप्टर। और गाइस, इस वीडियो में मेटलर्जी चैप्टर के हम एलिंगम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर दिस टॉपिक आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक many efforts are there behind this small videos. Just like, share and subscribe the channel. Okay guys, coming to the topic, एलिंगम डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बेसिक डायग्राम एलिंगम का कुछ ऐसा बनता है। यहां पे एलिंगम ने डेल्टा जी और डेल्टा टी को आपस में कोरिलेट करा है और ग्राफ में प्लॉट करा। यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू ऑब्जर्व करने पर पता लगता है कि 0 तो पीक पॉइंट है और डेल्टा जी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड का कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, MX हो सकता है और OY कुछ भी हो सकता है, Fe2O3, FeO, Cu2O, Al2O3, ZNO, MgO, कोई सा भी। तो मेटल ऑक्साइड कैसे स्टेबल होते हैं? सबसे शॉर्ट एंड स्वीट, जब जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तब तक ये मेटल ऑक्साइड स्टेबल होंगे। लेकिन क्योंकि हमें एक्सट्रैक्शन करना है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी और मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसे ऑक्सीजन से मेटल अलग हो जाती है, यही एलिंगम डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ओके गाइस, सो अगर बेसिक एलिंगम डायग्राम की बात करें तो एलिंगम डायग्राम में देखिए, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स एनर्जी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसिडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, कि किसी भी ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, तो उसमें कौन सा ज्यादा मोर प्रेफरेबल रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ये चीज हम किससे समझते हैं? एलिंगम डायग्राम से। सच डायग्राम हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन फ्रॉम एन ओर। ये दो इंपॉर्टेंट बात हो गई। पहला, मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। दूसरा, किसी भी ओर के थर्मल रिडक्शन की फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में। तो प्रिडिक्ट कैसे करें? A certain of feasibility is that a given temperature Gibbs energy must be negative. Delta G should be negative for more feasible. Okay, तो कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। पहला तो कि डेल्टा जी और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है वही एलिंगम डायग्राम कहलाता है। जैसे रिएक्शन हमने लिया कोई भी मेटल ऑक्साइड, ओके, तो यहां पर ऑक्सीजन गैसियस एटम में है, मेटल यहां पर सॉलिड फॉर्म में है और मेटल ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिला। तो द गैसियस अमाउंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने ग्राफ में देखा था कि गैसियस अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो कंजप्शन ऑफ गैस लीडिंग टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। अब क्योंकि गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो रैंडमनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। रैंडमनेस कम हो रही है मतलब डेल्टा एस क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। विच चेंज द साइन ऑफ सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, subsequently delta G shift towards higher side dip side using T, मतलब delta G decreases, goes to lower side,
और डेल्टा जी इंक्रीजेज हायर साइड. एज रिजल्ट, पॉजिटिव स्लोप ऑफ कर्व फॉर मोस्ट ऑफ रिएक्शन शो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ग्राफ में भी दिखेगा कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट ऑफ द जो कर्व हैं वो अपवर्ड्स जाते हैं. अपवर्ड्स जाते हैं मतलब डेल्टा जी मोर पॉजिटिव होता है. मोर पॉजिटिव होता है इसका मतलब मेटल ऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं. ईच प्लॉट इज a straight line except when some changes in phase. अब हो सकता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. तो इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तब डेल्टा जी के नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि Zn Zno के प्लॉट में. There is a point in a curve below which delta G is negative. तो डेल्टा जी जब नेगेटिव हुआ तो mx वहां पर स्टेबल हो गया, और above that point metal oxide decompose in metal form and oxygen form. They'll get separate. Fourth point, in Ellingham diagram, plot of delta G for oxidation and therefore reduction for corresponding species. The common metal and some reducing agent are given. The value of delta G at different temperature are dipside which make their interpretation easy. मतलब अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो वहां पर उनके बीच में डिफरेंस करना आसान रहता है. और अगर मैं सल्फाइड या हैलाइड के ग्राफ की बात करूं तो इनके कंस्ट्रक्शन से प्रैक्टिकली ये समझ आ जाता है कि मेटल सल्फाइड का रिडक्शन हार्ड क्यों है, डिफिकल्ट क्यों है. देयर डेल्टा जी ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल सल्फाइड इज नॉट कंपनसेटेड. तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एलिंगम डायग्राम अधिकतर मेटल ऑक्साइड के लिए भी फिजिबल है. लिमिटेशन, इससे आप टेम्परेचर के साथ तो कोरिलेट कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक कोरिलेट कर सकते हैं, बट काइनेटिसिटी क्या है रिडक्शन प्रोसेस, कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, ये आप एलिंगम डायग्राम से नहीं बता सकते. ठीक है. और द इंटरप्रिटेशन ऑफ G, डेल्टा G इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये इक्विलिब्रियम में हमेशा होना चाहिए, पर ये हमेशा तो सही नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहे. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे डेल्टा जी को हम समझ सकते हैं. ओके, और यहां पे एक छोटा सा पॉइंट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वैल्यू नियरली कांस्टेंट इवन ऑन वेरिंग टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज भी करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. तो द ओनली डोमिनेट वेरिएबल इन इक्वेशन बिकम्स टी, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में डोमिनेटिंग वैल्यू केवल टी की रह जाएगी. फिर भी डेल्टा एस तो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, तो एंट्रोपी जो है रैंडमनेस पे डिपेंड करेगी. कैसे, अगर सॉलिड से लिक्विड जाएंगे या लिक्विड से गैस जाएंगे तो डेल्टा एस नेगेटिव होता जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ती जाएगी. ओके, ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा. ओके, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहां पे इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि as we seen heating favors the negative value of delta G, therefore the temperature is chosen such that the sum of delta G is combined to. अगर दो रिएक्शन भी हो रही है और उनके डेल्टा जी की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है. अलग अलग रिएक्शन हो रही है, डेल्टा जी की वैल्यू अलग अलग है, लेट्स से G1 है और G2 है, तो इन
को टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इस हिसाब से इनको ऐड करेंगे कि इनकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आए। ओके, ये चीज हम इसमें याद रखेंगे। एप्लीकेशंस गाइस, अब कैसे आयरन से आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिब्स एंड एलिंगम डायग्राम, टेम्परेचर एनर्जी। कैसे हम जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड से कॉपर बनाते हैं। तो गाइज ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।